नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज में। आज की प्रमुख खबरों की ओर रुख करेंगे। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी 24 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। बताया जा रहा है कि भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जाएगा। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता लेकर प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी दी। इस दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने सरकार और प्रशासन पर हमला बोला। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि इस आंदोलन में 1 लाख से अधिक युवा शामिल होंगे। उसने ताकत लगा दी है कि युवा मोर्चे का 24 तारीख का जो हल्ला बोल कार्यक्रम है उसको कैसे रोका जा सके, परंतु हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं, ये चुनौती देते हैं, ये चैलेंज करते हैं कि आने वाली 24 तारीख को इस प्रदेश का 1 लाख से ज्यादा युवा रायपुर की सड़कों पर होगा। और ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री निवास का घेराव है, ये कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील होगी और ये संदेश होगा कि अब छत्तीसगढ़ का नौजवान जाग गया है, वो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा और जब तक वो चुप नहीं बैठेगा तब तक इस सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देगा। और इस आंदोलन को हम पूरे छत्तीसगढ़ के नौजवानों से, छत्तीसगढ़ की जनता से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि आने वाली 24 अगस्त को हमारे नगर निगम कार्यालय के सामने ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जनता पहुंचे, नौजवान पहुंचे और जो नौजवानों के साथ में पिछले 4.25 सालों में जो वादे किए गए थे, जो वादा खिलाफी की है, जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, जो आत्महत्याएं नौजवान कर रहे हैं, जो अवसाद में जी रहे हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ में सामूहिक आत्महत्याएं हो रही हों। और ऐसे अवसाद का वातावरण बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के नौजवानों की राष्ट्र निर्माण या देश के प्रदेश के निर्माण में एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए, ये अपेक्षा है। नौजवान कुछ कारणों से दिग्भ्रमित हुए, आकर्षित भी हुए। कांग्रेस की ओर पिछले चुनाव में 18 में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस को किसी भी तरह सत्ता हथियानी थी, प्रदेश के हितों से मतलब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम 2,500 रुपया महीना आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, पढ़ाई लिखाई और व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर देंगे। आज की तारीख में भूपेश बघेल जी को यदि सिर्फ युवाओं की बात करें, उनके पूरे घोषणा पत्र को छोड़ दें, युवाओं की बात करें तो वो प्रदेश के युवाओं को छल रहे हैं, ठगे हैं। और ये कह सकता हूं मैं कि उन्होंने विधानसभा की भी अवमानना की है और असत्य कथन करने वाले, झूठ बोलने वाले वो प्रदेश के या पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। और इधर दुर्ग जिले के वैशाली नगर के कॉलेज में भाजपा ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें सांसद सरोज पांडे पहुंची थी। उन्होंने शिविर में आए लोगों से चर्चा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद पांडे ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के विवेक का दिवालिया निकल गया है, इसलिए वे सीबीआई की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे गलत नहीं हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कार्रवाई पर केवल प्रधानमंत्री जी को बार बार घेरने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? अगर आपने चोरी की है तो उसकी सजा मिलेगी, अगर आपने चोरी नहीं की है तो जो संस्था अपना काम कर रही है उसे काम करने दीजिए, आप बाइज्जत बरी होंगे। तो मुझे लगता है कि हर विषय पर प्रधानमंत्री जी को लपेटना, अगर कुकृत्य आप कर रहे हो तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया जी ने अपनी जो पॉलिसी है उसे तुरंत क्यों पलटा? एक कद इतना बड़ा है और इतना बड़ा है कि उससे डरने की बात, ऐसी बात कहना तो मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद स्थिति है। मनीष सिसोदिया जी के विवेक का दिवाला निकल गया है, इसलिए वो कुछ भी बातें कहते हैं।
और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म दिवस पर नगर निगम रायपुर द्वारा 3 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इस शिविर की शुरुआत आज की गई। शिविर के पहले दिन ही 1000 से अधिक लोगों ने पंजीयन करवाया और इस शिविर का लाभ लिया। इसमें देश भर से नामचीन डॉक्टर और शहर के निजी डॉक्टर भी मौजूद हैं। महापौर इजाज डेहबर ने शिविर के बारे में बताया कि इस शिविर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूद तमाम सुविधाएं मरीजों को दी जा रही हैं। सभी बीमारियों के निःशुल्क इलाज की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संदीप दवे ने शिविर की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन का तोहफा बताया है। वहीं बाल गोपाल चिल्ड्रन अस्पताल के संचालक डॉक्टर अशोक भट्टर ने भी इसे बेहतरीन कदम बताया है। सोच थी कि एक शिविर बड़ा यहाँ पर आयोजन होना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा था कि इस बार छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के जन्म दिवस पर आयोजित यह स्वास्थ्य कैंप एक प्रकार से मैं बोलूं तो मुख्यमंत्री जी के बर्थडे गिफ्ट के रूप में बहुत अच्छी गिफ्ट है और मैं समझता हूं कि इससे अच्छी कोई गिफ्ट नहीं हो सकती, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ मिलने की आवश्यक संभावना है कि लोगों को इस स्वास्थ्य शिविर से निःशुल्क परामर्श विभिन्न चिकित्सकों का जो मिल रहा है, बाहर से आए हुए चिकित्सकों का मिल रहा है, इससे काफ़ी फायदा होगा। ये बहुत ही सराहनीय और मैं कहूँगा अनुकरणीय कार्य है कि कोई भी जन्मदिन के या ऐसे कोई भी आयोजन में अगर ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें आम आदमी की कैसे अधिक से अधिक सहायता हो और वो भी मानवता की सेवा हो और स्वास्थ्य के सेवा के माध्यम से हो, तो ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। और मेरा पूरे आयोजन करता सब जिन्होंने भी सब लोगों ने आयोजन किया है, महापौर जी और उनकी पूरी टीम, सबको मेरा साधुवाद। और इसमें सही में ऐसे लोग आ रहे हैं जो सामान्य स्थिति में किसी ऐसे उच्च जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कई बार नहीं लाभान्वित हो पाते, और वो एक ही जगह सब यहाँ हो जाने से सब लोग आ पा रहे हैं और लोगों की सहायता हो पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो जन्मदिन है वो हम लोग एक समर्पण के रूप में, एक लोगों के सेवा करते हुए सेवा और समर्पण के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाएंगे। और हम सभी पार्षद, हमारे MIC मेंबर, सभापति, विधायक, सब लोगों का लक्ष्य था कि कैसे भी करके हमारे शहर में एक विशाल शिविर लगे। आज जिस तरीके से आज शिविर में आप लोग देखे होंगे, ये शिविर नहीं पूरा एक हॉस्पिटल है, एक जिसको बोले लग्जरियस जो हॉस्पिटल होता है वह रूप ये शिविर ने ले लिया है। मुझे खुशी इस बात की है कि शहर के सभी नामचीन डॉक्टर, देश के सभी नामचीन डॉक्टर, वो डॉक्टर जिन लोगों से हम लोगों को मिलने के लिए 2-2 महीना 3-3 महीना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो सब डॉक्टर लोग आज यहाँ पर देश के बड़े बड़े डॉक्टर लोग यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। 3 दिन का शिविर था। आज पहले दिन मुझे खुशी बताते हुए, लेकिन 1000 लोगों ने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अभी भी लोग पेंडिंग में अभी भी पड़े हुए हैं। तो मुझे एक प्रकार से यहाँ पर लोगों को चश्मा, आप लोग उन लोगों को बत्तीसी, किसी को ट्राईसाइकिल, दवाइयाँ, आपका ECG, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, सब जितने भी यूरिन टेस्ट सभी इस यहाँ पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें हमारे शहर के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, शहर के लोगों को बहुत इसमें लाभ मिलने वाला है। और ऐसे भी लोग आ रहे हैं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ रायपुर से नहीं, रायपुर की और भी जगह लोग गरियाबंद से भी आए हैं, लोग बिलासपुर से भी आए हैं, लोग दंतेवाड़ा से भी आए हैं। कुल मिला के शिविर भव्य रूप ले लिया है, 3 दिन चलेगा। और इधर छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी अधिकारी संगठन 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 अगस्त यानी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इनके हड़ताल पर चले जाने से प्रदेश के सभी सरकारी कामकाज ठप हो जाएंगे। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार के समान 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता उन्हें दिया जाए। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हो रहे इस हड़ताल को प्रदेश भर के 91 कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। फेडरेशन की तो प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और न्यायिक कर्मचारी भी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होंगे। हाथ उठाकर जिंदाबाद रहेंगे, अरे वादा खिलाफी बंद।
अखिल भारतीय अग्रवाल सभा हिसार हरियाणा में मां लक्ष्मी की भव्य मंदिर बनाने वाली है। इसके लिए समाज ने माता लक्ष्मी की रथ यात्रा निकाली, जो प्रतापपुर से बलरामपुर जिला के राजपुर शहर पहुंची, जहां अग्रजनों के साथ संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने रथ यात्रा का स्वागत किया। ये जो महालक्ष्मी जी की सद्भावना यात्रा है, ये अग्रवाल धाम से निकली है और पूरे भारत में घूमते हुए पुनः अग्रवाल धाम में वापस इनको सीमित समय पर जाना है। ये वहाँ पर जैसा जानकारी है उसके आधार पर महालक्ष्मी जी का मूर्ति बनना है और ये सद्भावना यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश में निकाल करके हर लोगों में, हर समाज में एक सद्भावना हो, इसके लिए अग्रवाल समाज इस यात्रा को निकाला है। ये हमारी जो महालक्ष्मी जी की जन आशीर्वाद यात्रा अग्रोहा से निकली है, अग्रोहा हिसार हरियाणा, इसका उद्देश्य है वहाँ महालक्ष्मी जी का 108 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा, 108 फीट ऊंचा भव्य मंदिर बनाने का एक संकल्प लिया गया है, जिसके उद्देश्य से यह यात्रा निकली है। 18 रथों के माध्यम से ये यात्रा पूरे भारत में भ्रमण करेगी। एक हमारा सौभाग्य है कि छोटे से छोटे जगह में ये यात्रा मतलब पहुंचने का वो कर रही है। राजपुर में आज इसका एक अपन स्वागत हो और निशान यात्रा इसमें है। इसमें यह है कि हम महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, एक ये उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। और प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने वाले हैं। इसमें बलरामपुर जिला के शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर संघ कलम बंद काम बंद धरना प्रदर्शन पर रहेगा। अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद। हम लोगों का प्रमुख मांग जो है, आपने कहा कि कर्मचारी माने कार्यालय बंद होने से अधिकारी माने पब्लिक और ये सब दिक्कत तो है ही है भाई। हम भी नहीं चाहते हैं कि माने जो हमको करना है उसको बंद करके करें, लेकिन ये प्रायः 2003 से ही माने देखा गया है कि जो भी कर्मचारियों का जो मांग है, मांग क्या अधिकार है, डीए और एचआरए, वो भी शासन जो है हमको देती है, तो समय से नहीं देती है। जब भी है तो 1 महीना 2 महीना या 6 महीना साल भर बाद देती है। तो अभी प्रमुख जो हमारा मांग है, केंद्र के समान डीए और 7वां वेतनमान में एचआरए। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको 7वां वेतनमान के हिसाब से एचआरए का लाभ नहीं मिल रहा है। वो 6वें वेतनमान से, मतलब वो 2006 के वेतनमान से मिल रहा है। जो आज के महंगाई के समय में उतने कम एचआरए में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको आवास भत्ता जो है वो बढ़ जाए तो कुछ राहत मिलेगा। और इतनी महंगाई है, महंगाई के लिए देखिए यहाँ से लेकर के हर एक जगह पेट्रोल है, चाहे खाद्यान्न है, जो भी चीज़ है वो महंगा है। तो हमारे महंगाई सूचकांक के हिसाब से हमारी महंगाई भत्ता को बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। वैसे मेरे जानकारी के हिसाब से तो शिक्षा विभाग उसमें शामिल नहीं हो रहा है। बाकी अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं, उनका क्या मांग है मैं तो उसको विस्तृत से अभी जाना नहीं हूँ, हमारे पास कोई विषय नहीं आया है। लेकिन अगर अधिकारी कर्मचारी अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से जनताओं के काम में असर तो होगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसको सरकार से बैठ कर के बात करना चाहिए। बात करने से उसका हल निकलेगा, हड़ताल करने से उसका कोई रिजल्ट निकलेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो उनको जा कर के चर्चा करना चाहिए। और इधर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को फिर से एक बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर से हावड़ा मुंबई रूट की 62 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बिलासपुर रेल मंडल के रायगढ़ झारसुगड़ा पर चौथी रेल लाइन को जोड़ने का काम जारी है, जिसके चलते बिलासपुर रेलवे मंडल के हिमगिरी स्टेशन में 28 अगस्त को मेगा ब्लॉक करने की तैयारी है। यही कारण है कि 21 अगस्त से 29 अगस्त तक मुंबई रूट पर चलने वाली 62 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। देखिए इस पर हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा की यह खास बातचीत।
हाँ, एक्चुअली वही कोयले की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कोयले वाली ट्रेन को दौड़ा दी जा रही है। पहले ऐसा होता था कि मालगाड़ी को रोक के नॉर्मल ट्रेन्स को निकाला जाता था, बट अभी ऐसा हो रहा है सिचुएशन हमारे साथ कि पैसेंजर ट्रेन्स को रोक दिया जा रहा है और कोयले वाली गाड़ियों को आगे निकाला जा रहा है। तो उसकी वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। टाइम कोई 3 घंटे कोई 2 घंटे ऐसे लेट चल रही है। उसके वजह से हमारा अगला प्लान होता है, जो भी शेड्यूल होता है वो बिगड़ जा रहा है। तो यही सब दिक्कतें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को फिर एक बार भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 62 ट्रेनों को रेलवे प्रशासन ने जो है रद्द कर दिया गया है। जो रायगढ़ और झारसुगुड़ा मार्ग पर चौथी रेल लाइन के काम चलने की वजह से रद्द किया जाना बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, जहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, यात्री हैं, सभी जो अलग अलग जगहों पर गंतव्य तक जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि बहुत सारी ट्रेनें जो है रद्द चल रही है। महाराष्ट्र की और जो मुंबई रूट पर जाने वाली ट्रेनें हैं वो रद्द हो गई हैं। और वहीं जो बाकी ट्रेनें अन्य ट्रेनें चल रही है वो अन्य ट्रेनें भी यहाँ पर जो है लेट से चल रही है। 3 से 4 घंटे देरी तक पहुँच रही है। कुछ सामने हैं मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो ट्रेन चल रही है वो भी लेट से चल रही है और 62 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कैसे परेशानियों का बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखिए, हम 9 बजे से खड़े, 9:30 की ट्रेन थी, अभी भी बोल रहे थे 2 घंटे लेट है। क्या करें, अभी वेटिंग रूम अच्छा है, क्लीन अच्छा है तो चलो ठीक है, फैमिली के साथ आए, पर अभी जाए तो कहाँ जाए। कहाँ जाने के लिए आप लोग आए? अहमदाबाद। कितने लोग हैं कि जिनको 12 जन हैं। ऐसे ही देख सकते हैं आप किस तरह से भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। भारी परेशानियों के बीच ये अपने ट्रेन का इंतजार करते बैठे हैं। जिस तरह से 62 ट्रेनों को रद्द किया गया, उसके बाद अब बात करें तो जो ट्रेनें चल रही हैं वो भी 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक देरी से पहुँच रही है। अभी कुछ देर पहले ही कोलकाता से एक गाड़ी पहुँची है जो कि करीब 4 से 5 घंटे लेट यहाँ पर पहुँची है। उससे यात्रियों से हमने बातचीत की। निश्चित तौर पर तमाम तरह की परेशानियों के बीच यहाँ पर यात्रियों का सफ़र जो है हो रहा है। भारतीय रेलवे के द्वारा लगातार यहाँ पर जो रद्द है वो किया जा रहा है। इससे पहले भी 2 से 3 बार जो है कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया था और एक बार फिर 62 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। 10 दिनों के लिए जो रद्द की प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। जो 29 अगस्त है तब तक यहाँ पर रेलवे प्रशासन द्वारा रद्द करने की घोषणा की गई। अब देखने वाली बात ये होगी, आगामी जो है 29 अगस्त तक ये भारतीय रेलवे प्रशासन ने इसको रद्द करने का फैसला लिया है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। राजधानी रायपुर में एक महिला ने प्रेस वार्ता लेकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि विगत 27 जनवरी को उसके सौतेले बेटे ने जानलेवा हमला किया था, जिसकी शिकायत डीडी नगर थाने में कराई गई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। IG रायपुर को भी आवेदन दिया गया था पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज भी उसका सौतेला बेटा उसे धमकी देता रहता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो 27 जनवरी के रात में करीब 9:30 बजे जो हमला हुआ है और उसका बेल है वो यहाँ निजी न्यायालय में भी नहीं हुआ और हाई कोर्ट बिलासपुर में, तो मैं चाहती हूँ कि उसका गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द। करीब 7 माह हो गए। देवेंद्र सिंह राजपूत है वो जानलेवा हमला करने आया था 27 जनवरी रात को 9:30 बजे के आसपास। वो मेरा सौतेला पुत्र है। वो लोग चाहते हैं देवेंद्र सिंह राजपूत, राहुल सिंह राजपूत और देवेंद्र सिंह राजपूत की पत्नी रोमाली सेंडे अनुसूचित जनजाति की है, जो अभी देवेंद्र सिंह राजपूत से शादी की है कुछ दिन पहले। वो तीनों मिलके ये चाहते हैं कि इसको रास्ते से हटा देंगे तो इसको संपत्ति में कोई भी हिस्सा ना मिले और राहुल सिंह राजपूत है उसको स्वर्गीय धन सिंह राजपूत की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए। यही उनका अधिक अथक प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए मेरे को रास्ते से हटाना चाहते हैं वो लोग, धन संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति ना मिले करके। हाँ, हमला जानलेवा हमला किए हैं जिसका पुलिस मतलब CC फुटेज में रिकॉर्ड भी है पूरा। मैं सब जगह दी हूँ उसको। मैं धमतरी जिले के कुरुद में एक बेरोजगार से नौकरी के नाम पर ठगी की गई है। बताया गया है कि आरोपी ने पीड़ित से 7 लाख रुपए ले लिए और महीनों तक जब नौकरी नहीं मिली तो युवक ने आरोपी से संपर्क किया तो बदले में उसे जान से मारने की धमकी मिली। इस बात की शिकायत कुरुद थाना में दर्ज कराई गई, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। प्रार्थी चेमन चेलक जो है, नौकरी लगाने के नाम पे आरोपियों को 7 लाख कुछ रुपए देने से संबंधित जो है रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस के द्वारा विवेचना की गई है
पुलिस की विवेचना के दौरान जो है 2 अभियुक्त बल्ला खान और मनोज साहू नामक 2 व्यक्ति के विरुद्ध जो है आरोपी बनाया गया है, जिसमें कल दिनांक मनोज साहू को जो है गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। जी, इसमें एक बल्ला खान जो है अभियुक्त है, वो अभी फरार है, उसकी पता तलाश की, शेष जल्द ही उसे भी गिरफ्तार करके भेजा जाएगा। कांकेर जिले के पखांजूर में रविवार को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परलकोट के भूमिया राजा गेंद सिंह के योगदान को याद किया गया। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी ने इस अवसर पर महानायक गेंद सिंह की संघर्ष गाथा पर नाट्य प्रस्तुति दी, जिसका निर्देशन रचना मिश्रा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अनूप नाग थे। वीर शहीद गेंद सिंह के जीवन संघर्ष को नाटक के माध्यम से जीवंत देख दर्शक रोमांचित हो उठे और मंचन की जमकर सराहना भी की। आयोजन में वीर शहीद गेंद सिंह के वंशजों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी के प्रमुख सुभाष मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। दोस्तों, ये अभी हमने यहाँ नाट्य प्रस्तुति की। ये नाट्य प्रस्तुति बहुत सारे अभाव में हमारे साथी आप देख रहे थे कि कोई जगह नहीं थी। मैं और बहुत सारे हमारे कलाकार एकदम नए हैं, शहरी हैं, पर हमने कुछ लोगों को ये डर भी होता है। हमारे बीच में कुछ लोगों को डर था कि अगर हम पखांजूर जा रहे हैं तो वो घनघोर नक्सलाइट क्षेत्र है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जो लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज।